जब भी हमें फास्ट फूड खाने का मन करता है तो हम अपने आसपास कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई फास्ट फूड काउंटर ढूंढते हैं। और ऐसे में एक चीज आपने बहुत ज्यादा नोटिस की ही होगी कि अब जहां फास्ट फूड खाने पहुंचे वो रेस्टोरेंट किसी ट्रक या मिनी वैन पे बना हुआ है। सो बेसिकली आम बोलचाल की भाषा में इसे फूड ट्रक कहा जाता है। कुकिंग टीवी चैनल, मूवीज या ट्रैवल शोज में आपने फूड ट्रक जरूर देखा होगा जो एक फिक्स जगह पे या फिर घूम घूम कर अपनी सर्विस देते हैं। तो आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप अपना फूड ट्रक का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इंडियन फास्ट फूड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो दुनिया भर में फास्ट फूड खाने का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, रोल्स, कबाब, चाय, कॉफी, फ्राइड आइटम, सैंडविच, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपने किसी फूड ट्रक पे खाया होगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो इंडिया की फास्ट फूड इंडस्ट्री हर साल 40% के हिसाब से ग्रो कर रही है और एवरेज तौर पे इंडिया में एक आदमी अपने एनुअल खर्चे का 2.1% फास्ट फूड पे खर्च करता है। तो अब सवाल ये आता है कि आप फूड ट्रक का बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढिए। हो सकता है कि आप एक फूड लवर हैं और आपको खाने की चीजों में ही अपना करियर आगे बढ़ाना हो, या फिर हो सकता है कि आप एक इन्वेस्टर हैं और ग्रोइंग इंडियन फास्ट फूड इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और ऑप्शन के तौर पे आपने फूड ट्रक को चुना है। तो अगर आप कोई नया बिजनेस ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो फूड ट्रक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि एक फूड ट्रक जाहिर सी बात है कि कहीं भी जा सकता है, यानी कि अगर आपने किसी एक जगह पे फूड ट्रक लगाया और किसी वजह से लोग वहां पर नहीं आ रहे हैं तो आप इजीली लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अगर आपके फूड आइटम्स पॉपुलर है तो आप ऑन डिमांड भी किसी दूसरी जगह, मोहल्ले या अपार्टमेंट में जाकर के सर्विस दे सकते हैं। फूड ट्रक काफी कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए ज्यादा एरिया ऑक्यूपाइड नहीं करता है। फूड ट्रक बनवाना किसी रेस्टोरेंट बनवाने के मुकाबले काफी सस्ता है। मतलब रेस्टोरेंट के टोटल बजट के 10 से 25% में ही फूड ट्रक बन जाता है। कमाल की बात यह है कि ज्यादा एम्प्लॉयज भी आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए सैलरी पे भी ज्यादा खर्चा नहीं होता। आपने मन अगर बना लिया है कि आप अपना फूड ट्रक बनाएंगे या इसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो इन चीजों पे आपको खासकर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जरूरी लाइसेंस लीजिए, क्योंकि इनके बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो सबसे पहले पेपर अपने नाम ट्रांसफर करवाइए। उसके बाद इंश्योरेंस और पोल्यूशन के पेपर्स ले लीजिए। फिर आरटीओ में अप्लाई कीजिए कि आप एक फूड ट्रक बनवा रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। इसके बाद फायर डिपार्टमेंट से आपको फायर सेफ्टी एनओसी भी लेनी पड़ेगी, जो डिपार्टमेंट आपकी गाड़ी चेक करने के बाद देगा कि उसमें सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम है। इसके बाद आपको FSSAI से फूड सेफ्टी लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, जिसे मोबाइल वेंडर्स लाइसेंस कहते हैं। इसके साथ ही आपको नगर निगम से एक वेंडर लाइसेंस भी लेना पड़ेगा कि आप फूड ट्रक से इस एरिया में लगाएंगे, ताकि आप पे कोई ऑब्जेक्शन ना करे। साथ ही आप अपना बिजनेस नेम रजिस्टर करवा के ट्रेड लाइसेंस भी ले सकते हैं। इसी के साथ अपने बिजनेस के लिए सही गाड़ी लेना जरूरी है, क्योंकि पूरा कारोबार ही इसी पे चलेगा। गाड़ी नई या सेकंड हैंड हो सकती है, ये पूरी तरीके से आपका डिसीजन होगा। इंडिया में अक्सर लोग मिनी वैन या किसी पिकअप वैन को चुनते हैं। आप सेमी ट्रक भी चुन सकते हैं, जो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितना बड़ा ट्रक बनवाना चाहते हैं। आप किसी गैराज में जाकर के अपने लिए गाड़ी चुन सकते हैं, या फिर किसी कंपनी को पहले से ऑर्डर देकर अपने लिए कस्टमाइज ट्रक बनवा सकते हैं। गाड़ी पे 1.5-2 लाख से शुरू करके 5 लाख या उससे ज्यादा भी खर्चा हो सकता है। ये आपकी मर्जी है कि आपका बजट क्या है। शुरुआत करने के लिए पुराना ट्रक या पुरानी गाड़ी वैसे बेहतर होगी, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। पुरानी गाड़ी खरीदते समय फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स रिसिट और इंश्योरेंस का पता लगा लीजिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। अगर आपको सेकंड हैंड गाड़ी 3 से 4 लाख में मिल गई तो आप लाख सवा लाख में किसी व्हीकल बॉडी बिल्डर को देकर के फूड ट्रक डिजाइन करवा सकते हैं। इन सबके साथ आपको लोकेशन के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि एक बार जब ट्रक बनकर के तैयार हो जाए या जब तक काम चल रहा है, अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए आप लोकेशन की तलाश शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके बिजनेस की ग्रोथ में ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मंदिर, कोई भीड़भाड़ वाला चौराहा या फिर कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी जहां बहुत सी फैमिलीज रहती हो, वहां पर आप ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप जैसे जैसे पॉपुलर होते जाएंगे तो ऑल्टरनेट डेज पे अपनी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अब बारी आती है फूड आइटम्स डिसाइड करने की। बहुत जरूरी है कि आप अपनी फूड कैटेगरी को डिसाइड करें। आप क्या सर्व करेंगे, वही आपकी फूड यूएसपी होगी। आप वेज, नॉन वेज या दोनों ही आइटम सर्व करेंगे, इस पे भी बहुत काफी कुछ डिपेंड करेगा।
क्योंकि बहुत से ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो वेजिटेरियन होने पे प्योर वेज सर्व करने वालों के पास ही जाते हैं या वहीं से खाना ऑर्डर करके मंगवाते हैं। तो ऐसे में आपको किसी एक कैटेगरी के कस्टमर्स को तो कुर्बान करना ही पड़ेगा। मोमोज, चाउमीन, टिक्का, कबाब, मंचूरियन ऐसी चीजें रखेंगे या फिर डोसा, इडली, सांबर, उत्तपम, किसी एक के साथ चलना होगा आपको। आप इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब कुछ कवर करने से बेहतर है एक स्पेशल कैटेगरी में ज्यादा ऑप्शंस का उपलब्ध रहना। इसके बाद आपको लेने पड़ेंगे बर्तन उसी हिसाब से जो आपने फूड कैटेगरी चूज की है। इसमें हर वो चीज आपको लेनी पड़ेगी जो आइटम पकाने में जरूरी है। ध्यान रखिएगा जो गैस कनेक्शन आप अप्लाई करेंगे वो कमर्शियल होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक कनेक्शन पे अगर आप अपना काम करेंगे तो आपका चालान भी हो सकता है। बर्तन लेते समय इतना ध्यान रखिएगा कि आप कितने लोगों को सर्व करना चाहते हैं, मतलब अगर बर्तन छोटा पड़ गया तो आपको दोबारा पकाना पड़ेगा। ऐसे में गैस और टाइम दोनों वेस्ट होंगे। हम बर्तनों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हर फूड आइटम के लिए अलग बर्तनों की जरूरत होती है। साथ ही फूड ट्रक की सेफ्टी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका बिजनेस। कोई नहीं चाहेगा कि कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसके साथ हो जाए, पर प्रिकॉशन के तौर पे आपको अपनी और लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। जैसे आपके फूड ट्रक में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए ताकि आग लगने पे उसे आसानी से बुझाया जा सके। इसके अलावा आपके सभी स्टाफ को फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना आना चाहिए। फूड ट्रक में एक्स्ट्रा सिलेंडर ज्यादा ना रखें। एक दिन का खाना बनाने के लिए एक सिलेंडर काफी होता है। आपके स्टोव्स या अवन्स, गैस पाइप बर्नर की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ट्रक में ऐसी कोई चीज ना हो जिससे आग फैले। साथ ही धुआं बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगा होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं ब्रांडिंग एंड प्रमोशन की। अपना फूड ट्रक शुरू करने से पहले आप सोशल मीडिया में काउंटडाउन भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना पेज बनवाना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया जरूरी है। अपने फूड आइटम्स को आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं ताकि आपके कस्टमर्स अपना फीडबैक और रिव्यू दे सके। साथ ही साथ आप वोटिंग पोल भी करवा सकते हैं या रेसिपी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि आप सोशल मीडिया को अपने फायदे के लिए किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। खुद को प्रोफेशनल दिखाने के लिए आप अपने ब्रांड की टोपी, एप्रन, टी शर्ट, टिश्यू पेपर, कप प्लेट्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। क्रिएटिव दिखने के लिए आप एक रिव्यू बोर्ड भी स्टैंड पे रखवा सकते हैं जहां पर लोग आपका खाना खाने के बाद अपनी एक्सपीरियंस लिख करके जाएं। इसी के साथ आगे आपको ऑनलाइन ऑर्डर और पेमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। अपने फूड ट्रक को ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करवा करके रखिए ताकि अगर कोई आप तक ना पहुंच सके तो भी आपकी सर्विस ले पाए। आजकल ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें फिजिकली कस्टमर्स कम ही आते हैं, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर से ही उनका बिजनेस अच्छा खासा चलता रहता है। साथ ही अपने पास पेमेंट के लिए डिजिटल मोड अवेलेबल रखिए, क्योंकि आजकल लोग डिजिटल पेमेंट की आदत डाल चुके हैं। और अब बात आती है आपके स्टाफ की। तो फूड के मामले में लोगों का पहला एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। हो सकता है कि कोई कस्टमर आपके पास पहली बार आया और उसका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा तो वो दोबारा आएगा, नहीं तो आपके रिव्यूज खराब हो सकते हैं। इसलिए अपनी फूड की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करें। अच्छा खाना तभी बनेगा जब आपके स्टाफ या कुक अच्छे और स्किल्ड होंगे। अपने इंग्रेडिएंट्स को हमेशा फ्रेश रखें। फ्रेश ऑयल, वेजिटेबल्स और क्वालिटी फूड आइटम्स यूज करें, क्योंकि आजकल लोग अच्छा खाना चाहते हैं और 5-10 रुपए ज्यादा खर्च करने में नहीं झिझकते हैं। ये सब करने के बाद में आती है मेन बात, जो है इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गाड़ी और लाइसेंस लेने में ही 5 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। फिर स्टाफ की सैलरी, रॉ मटेरियल्स, किचन की चीजें, गैस एंड फ्यूल, बिजली पानी, स्टाफ का यूनिफॉर्म, ब्रांडिंग, इधर उधर के छोटे मोटे खर्चे और बिजनेस एस्टेब्लिश होने तक का सर्वाइवल कॉस्ट मिला करके कम से कम 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। रही बात प्रॉफिट की, तो स्टाफ की सैलरी और सभी खर्चे निकाल करके एक फूड ट्रक से आराम से 40 से 50 हजार या बड़े शहरों में इससे भी ज्यादा इनकम की जा सकती है। अगर आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स हाथ बटा रहे हैं तो स्टाफ की सैलरी बच जाएगी। इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको फूड ट्रक्स बिजनेस और बेस्ट इंडियन फूड ट्रक्स पे कई सारे आर्टिकल्स, वीडियोस और व्लॉग्स मिल जाएंगे जिनसे आप सीख सकते हैं। जनरली फूड ट्रक्स पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है, तो आसानी से आप फूड ट्रक ओनर से भी जुड़ सकते हैं। आपको वो जरूर से गाइड करेंगे, क्योंकि अक्सर पॉपुलर या वायरल होने पे लोग, मीडिया वाले या यूट्यूबर्स उसका इंटरव्यू लेते हैं, तो उन्हें लोगों को गाइड करने में बड़ी खुशी होती है। उम्मीद करते हैं इस केस स्टडी वीडियो से आपको काफी जानकारी मिल गई होगी और आप अगर प्लान कर रहे हैं तो अब आप उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई सक्सेसफुल फूड ट्रक है तो उनका एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है। वैसे ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आगे कौन सा सवाल है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लिख भेजिए। और जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।